है कि जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल है तो उसे पूरा कर सकें और आप पंचर वाले को पकड़ लेंगे। मान लीजिए एयर पंप रखने से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप अपनी गाड़ी में जरूर रखें, वो ज्यादा महंगी नहीं होती है, 200 300 400 रुपए की आपको। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो हमारी कार से रिलेटेड होने वाली है। तो कार में एक्चुअल में होता क्या है कि आपने देखा होगा आजकल ज़्यादा जो कंपनियां यूज़ कर रही हैं किसी भी कार के अंदर, वो ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। बाइक्स हों या कार हों, किसी में भी अब ज़्यादातर ट्यूबलेस टायर आपको कंपनी देती है। तो ट्यूबलेस टायर का आप सभी को पता होगा कि ट्यूबलेस टायर में पंचर जो होता है वो बाहर की साइड से ही पंचर आपको जुड़ जाता है। आपको पूरा टायर उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टायर का, ट्यूबलेस का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये बाहर से जुड़ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल अगर कर रहे हैं आप, तो उस ट्रैवलिंग में आपको कभी कभार जैसे पंचर हो जाता है। तो ट्यूबलेस टायर की ये खासियत होती है कि अगर कील टायर में लग गई है, तो कील लगी हुई है तब तो आपकी हवा नहीं निकलती है, आप आराम से चला के ले जा सकते हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कील लग करके निकल जाती है। तो जब कील लग के निकल जाती है तो आपको फिर पंचर जुड़वाना पड़ता है, उसकी हवा पूरी टोटली निकल जाती है। तो नॉर्मली लोग क्या होता है कि जब कार, न्यू कार लाते हैं या कुछ है, तो वैसे तो स्टेपनी होती है कार के अंदर कि स्टेपनी चेंज कर लो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेपनी एक तो ख़राब रखी होती है, पंचर वो भी रखी हुई है मान लीजिए, या अब स्टेपनी भी आपने लगा ली और फिर मान लो थोड़ी दूर चल के फिर स्टेपनी में भी पंचर हो गया, या दो टायरों में एक साथ पंचर हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसके ऊपर आज इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सबके दिमाग में ये रहता है कि पंचर अगर कभी होता है तो हम इसमें जो हवा भरने वाला जो सिस्टम होता है, हमारे पास जो एयर पंप आता है, जो हम के उसकी जो सिगरेट का जो पोर्ट होता है इसमें गाड़ी के अंदर, उसमें लगा करके और अपने टायरों में हवा भर लेते हैं। तो नॉर्मली लोग क्या होता है कि वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना एयर प्रेशर वाला सिस्टम जो आप भरते हैं उससे हवा, तो वो अपनी गाड़ी में रखें, जिससे कभी दिक्कत आती है, मान लीजिए हवा कम हो गई, पंचर हो गया, तो आप हवा कम हुई है तो उसे पूरा कर सकें और आप पंचर वाले को पकड़ लेंगे। मान लीजिए बारीक पंचर हुआ, हवा आपकी निकल रही है हल्की हल्की, कम हो गई, आपने उससे पंप से हवा भर ली। अब हवा भरने के बाद आप जो है मैकेनिक के पास तक आप पहुंच जाएंगे, वहां पंचर जुड़ा लेंगे। तो ये चीज़ सभी के दिमाग में होती है कि हमें एयर पंप जो है वो अपनी गाड़ी में रखना चाहिए। लेकिन अब इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक चीज़ बता दूं कि एयर पंप अगर आप रख रहे हैं तो 50-50% का फ़ायदा है एयर पंप रखने का गाड़ी के अंदर। अगर एयर पंप आप रख रहे हैं गाड़ी में तो 50% तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई बारीक पंचर हुआ है, तब तो आप पंप से हवा भर करके मैकेनिक के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कील, बड़ी कील लगी और वो कील जब निकल गई तो फिर वो उसका जो होल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है टायर में, तो फिर एयर पंप काम नहीं करता है। तो यही चीज़ मैं बताने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि खाली एयर पंप रखने से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपको उसके साथ साथ पंक्चर रिपेयर किट भी आपको रखनी पड़ेगी गाड़ी में। तो पंक्चर रिपेयर किट में एक तो बर्मा टाइप का आता है, एक सूजा टाइप का होता है, उसके अंदर आपको वो रबड़ की बत्ती लगा करके और उसे टायर में लगा के छोड़ देना होता है। बहुत महंगी किट नहीं होती है, बहुत सस्ती किट होती है। तो अगर आप एयर पंप खरीद रहे हैं
मान लीजिए 1800, 2000, 2500, 3000, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पंप मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप पंप खरीद रहे हैं वो, तो उसके साथ एक पंक्चर रिपेयर किट भी आप खरीद लें तो वो बेस्ट होगा। वो इसलिए कि कभी बड़ा होल अगर हो जाता है और आपके पास स्टेपनी का ऑप्शन भी नहीं है, तो आप उसमें पंक्चर अलग से जाएं, उल्टा सीधा कैसा भी जोड़ लेंगे। इतना है कि आप कहीं पर भी परेशान नहीं होंगे, आप आराम से उसको जोड़ करके, सही नहीं जुड़ेगा, गलत जुड़ेगा, लेकिन हवा को रोक सकते हैं आप। फिर उसके बाद अगर आप एयर पंप से हवा भरेंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना तो कभी कभार एयर पंप होते हुए भी आप हवा जब टायर में नहीं रुकेगी तो कोई फायदा नहीं है उस एयर पंप का, जब तक आप पंक्चर को जुड़वाएंगे नहीं। तो वो रिपेयरिंग किट आप अपनी गाड़ी में जरूर रखें, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 200, 300, 400 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इमरजेंसी के लिए आप पंप के साथ उसे जरूर परचेज करें और अपनी गाड़ी में हमेशा उसको अपने साथ रखें। कभी भी दिक्कत आ जाती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, तो स्टेपनी से ही काम चल जाता है मोस्टली तो, लेकिन कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो उस प्रॉब्लम से अवेयर करने के लिए ये एक वीडियो था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।